अगर आप स्टूडेंट और युवा को या किसान को गद्दार बोलेंगे, टेररिस्ट बोलेंगे, कॉकरोच बोलेंगे, गटर बोलेंगे, तो लोग तो आपकी भाषा में आपको जवाब देना जानते हैं। तो उन्हीं की एक बेटी ने एयरपोर्ट पे इसको इतना तेज झापड़ मारा था, 4 महीने तक ये कंगना रनौत बहरी थी। उन्हें देश की चिंता नहीं है, उसे सिर्फ बीजेपी मोदी जी की चिंता है, क्योंकि मोदी जी की बहुत क्लोज फ्रेंड है, इतनी क्लोज फ्रेंड है कि हवा भी पार नहीं हो सकती। एक औरत होकर एक औरत के लिए बोलना पड़ रहा, बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसी टिप्पणी बहुत जरूरी है। लेकिन इस जनरेशन ने ये चीज बताई है कि एकता एक ऐसी चीज है जो कोई भी सरकार हो उसको झुकाने का काम करती है। झुकती तो हर सरकार है, झुकाने वाला चाहिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। कंगना रनौत हैं जो कि मंडी से सांसद हैं, उनका कहना है कि जेन जी गटर छाप है, गटर जनरेशन है, इसी पे बातचीत करेंगे। आप किस तरह से देखती हैं, आप कितनी सहमत हैं कंगना रनौत की इस भाषा से, इस उनके जो अनुभव से, क्या कुछ समझती हैं? देखिए, इनके स्टेटमेंट से कुछ भी सहमत नहीं है देश की जनता, और एक महिला होने के नाते भी इसके स्टेटमेंट पे इतनी औरतें थूक रही हैं। जो युवा है, जो पेरेंट्स हैं, इनके कमेंट बॉक्स में इतना भर भर के इनको गाली दे रहे हैं, क्योंकि इनका जो स्टेटमेंट मैंने सुना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बोली थी जो लड़के प्रोटेस्ट में आए थे वो नशे के अधीन रहते हैं, उनका बॉडी काउंट बहुत लोगों के साथ है, और उनके माता पिता कैसे संस्कार दिए हैं, जो बच्चे यहाँ आ रहे वो गृहस्थी जीवन नहीं चलाते, वगैरह वगैरह उसने स्टेटमेंट दिया। तो कंगना जी, हम बस आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मंडी का क्या रेट चल रहा है इस टाइम? जिस तरीके तो अपमान हुआ ना। बिल्कुल। तो अपमान जब आप हम लोगों को बोल रही हैं, एक सांसद होने के बाद अगर आप बच्चों पे गाली देंगी तो बच्चे ऐसी तरीके की आपको अभद्रता यूज करेंगे, और हम लोगों पे आप गलत एलिगेशन लगा रही हैं। आपके बारे में सबको पता है कि आप कितनी दे वाली रही हैं, शुरू से लेकर, बचपन से लेकर अभी तक आपने कितने कारनामे रहे हैं। यहाँ के बच्चों का कितना बॉडी काउंट सच है गलत है नहीं पता, लेकिन आपके कितने बॉडी काउंट है देश की जनता आपका जानती है। तो अगर आप खुद अगर दूध की धुली हैं तो आप स्टेटमेंट देती तो देश की जनता कहती कि चलो अच्छे लोगों ने बोला, तो हो सकता है हम इस चीज को प्रोटेस्ट में और थोड़ी अच्छी चीजें करेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। तुम्हारी जैसी दे वाली 2 कौड़ी की औरत ऐसा स्टेटमेंट दे रही है देश के युवाओं के लिए, जिनसे ये देश है, उन शिक्षा वाले बच्चों के लिए जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लाठी जैसी चीजें यहाँ पे खा रहे, क्रूरता सह रहे हैं। तो तुम्हारी जैसी औरत पे तो एक बार सर सुना होगा आपने, जब किसान आंदोलन था तो इसी कंगना रनौत ने बोला था कि 100 रुपए में यहाँ औरतें बैठी हैं, तो उन्हीं की एक बेटी ने एयरपोर्ट पे इसको इतना तेज झापड़ मारा था, 4 महीने तक ये कंगना रनौत बहरी थी। और तभी से मुझे ऐसा लगता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। इस औरत को ये नहीं पता है कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। खुद धंधे वाली है तो उसे देश की जनता धंधे वाली दिखती है, और बीजेपी सरकार में सांसद जैसी पोस्ट पर ये बैठी है। तो आप ये बोलिए कि इसको उस चीज पे किसने बैठाया, और सांसद होने के बाद भी जनता ने चुन के बैठाया। जनता ने चुन के बैठाया। मैडम, ये मोदी जी की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो जो धंधे वाली होती है होते हैं उनको मोदी जी अपने गले से लगा के रखते हैं, अपने बच्चे जैसा मानते हैं। तो इसको मोदी जी ने अपने कुछ कामों के लिए इसको रखा है और सांसद का पद इसको दिया, और सांसद के पद पे होने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके की भाषा तुम्हें यूज करनी चाहिए। एक अभिनेत्री होने के कारण इसको पता नहीं, मूवी झांसी जैसी रानी की मूवी इस औरत को दे देते हैं जो 2 कौड़ी की नहीं है। महेश भट्ट से लेकर सौरभ पंचोली से लेकर अन्य लोगों का कितनों के साथ इसने क्या क्या इसके रंगीन चीजें रही हैं, ये हर किसी को पता है। और किस प्रकार की औरत रही है, 2 कौड़ी में बिकने वाली औरत है। ये देश की जनता की बच्चियों को बताएगी जो शिक्षा को आगे लेना जा रहे हैं। तुम्हारी जैसी औरत तो एक झापड़ में 4 महीने कान से बहरी हो गई थी। जेनजीस से तुमने पंगा लेके बहुत गलत किया है। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट इतना गलत है जेनजीस की या बच्चों के लिए, किसी भी युवा का माता पिता इतना ठेस पहुंची है, तुम देश में निकलने लायक नहीं। अभी तो एक ही औरत ने तुम्हें झापड़ मारा था जो 4 महीने तुम बहरी रही थी, मेंटली डिस्टर्ब हो। और जेनजीस या पब्लिक में ये बोल मत देना दोबारा, नहीं तो पब्लिक तुमको कहाँ के तारे दिखाएगी तुम्हें खुद। अब जेनजी क्या करेगा कंगना रनौत के साथ? देखिए, कंगना रनौत के साथ हम क्या करें, जो खुद वाली इसको छूने से हमारा खुद का कैरेक्टर गंदा हो जाएगा। तो हम तो ऐसी औरतों से बहुत ही दूर रहना ही अपने वो समझेंगे कि हम लोग पढ़े लिखे लोग, हमें नहीं, हम लोगों को ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगना चाहिए। लेकिन जिस तरीके इसने कमिटमेंट दी है, खुद गटर वाली है, खुद दे वाली है, खुद नशे में आदीन रहती है, रही भी है शुरू बचपन से लेकर अभी तक, तो उसे पूरी दुनिया ऐसी दिखती है। तो ऐसी मेंटल औरत से जितना लोग दूर रहेंगे उतना बेटर है। वो भौंकती है, उसे भौंकने का काम है, उसे भौंकने दीजिए। वो सांसद है, वो बात रखती हैं, अपना विचार रखती हैं। मैम, अगर सांसद है तो आप ये बताइए, कोई भी बड़ा नेता होगा उसकी भाषा शैली तो अच्छी होगी ना।
अन्य और भी जो नेता आज तक जितने भी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से किस नेता ने ऐसे शब्द यूज़ किए हैं कि जो देश की जनता उसका बॉडी काउंट बहुत गलत होता है और वो लोग बहुत गलत घर से आए हैं बच्चे यहाँ पर, या जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आंदोलन का मतलब नहीं पता, नशे की आदि। आज तक कभी आपने ऐसा स्टेटमेंट सुना है? लेकिन इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं नारे लगे प्रधानमंत्री को लेके, प्रधानमंत्री की मां को लेके, तो उन्होंने कहाँ गलत बोला? ये बताइए, जब शुरुआत आपकी तरफ से है, अगर आप स्टूडेंट और युवा को या किसान को गद्दार बोलेंगे, टेररिस्ट बोलेंगे, कॉकरोच बोलेंगे, गटर बोलेंगे, तो लोग तो आपकी भाषा में आपको जवाब देना जानते हैं। कितना हम लोग सहेंगे? ये बताएं, अगर आपके पास पावर है तो आप लोग हमें कुछ भी बोलेंगे। हम लोग शिक्षित लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए हम लोग प्यार भाषा सहेली से हाथ जोड़ के प्रोटेस्ट हमने किया और उसमें हमारी जीत हुई है। तुम्हारे जैसे जो मोदी के दलाल है, बीजेपी के दलाल है, वो कितना भी भौंकते रहे, उससे देश की जनता कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे जैसे कितने आए कितने गए। और इसके पहले भी एक कौन, अमृता रानी, क्या नाम है उनका, जो उनकी बीजेपी सरकार, स्मृति ईरानी, वो भी अपने आप में बहुत गुरूर करती थी। फिर आपको पता है बीजेपी ने उनके साथ क्या किया? आज की डेट में जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो उनको दूध में जैसे मक्खी को पकड़ के फेंक देते, वैसे फेंक दे। वैसे कंगना रनौत उसी पे है। खैर वो तो एक्सपीरियंस लोग उनका करने का उनका काम है, तो उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इस पर ना ही ज्यादा चर्चा करे तो ज्यादा बेटर है। वो औरत बहुत गलत है, वो मेंटली पागल हो चुकी है, तो उससे दूर रहिए। हमारा जो मेन मुद्दा है इस टाइम जो चल रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान का, अमित शाह का इस्तीफा के लिए बात हो रही है, तो वो इस्तीफा लेके ही जनता मानेगी। लेकिन वो कह रही हैं कि आपको इस्तीफा चाहिए था, आपको धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मिल गया। अब इस तरह की अभद्र भाषाएं, अभद्र चीजें आप लोग नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? अब कुछ नहीं कर रहे हैं मैम तब से। उसके बाद ये कंगना रनौत ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हम लोग गटर हैं, तो शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। शुरुआत तुम कर रहे हो, देश की जनता में आक्रोश तुम फैला रहे हो, गंदगी तुम फैला रहे हो, तो गुस्सा कब तक कंट्रोल करेगा मैम? ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप उस चीज में बार बार गुस्सा दिलाने वाला काम करेंगे, जो बच्चा या जनजीज या माता पिता मेहनत करके पहुंचे उस पर आप पानी फेरने का काम करेंगे, तो कोई भी गुस्सा होगा। अभी तो ये बोलिए, फिर भी हम लोग इतना पीसफुल तरीके से ही आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत घिने लोग हैं। आप पे तो जूता भी मारा जाएगा तब भी आप लोग बेशरम, उसके बाद भी आप लोग तालियां बजा के चल देंगे, तो ये आपका काम है। बट हमें अपना स्वाभिमान बहुत अच्छे से पता है, इसलिए हम लोग पीसफुल और अपनी जो भाषा शैली उसको बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करें। उसी तरीके से हमारी लड़ाई चलती रहेगी, उसमें हमें फिर से जीत मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कंगना रनौत दिखाती हैं, जताती हैं कि वो देशभक्त हैं, उन्हें देश की चिंता है, उन्हें राष्ट्र की चिंता है। आप कैसे देख रही हैं? उन्हें देश की चिंता नहीं है, उसे सिर्फ बीजेपी मोदी जी की चिंता है, क्योंकि मोदी जी की बहुत क्लोज फ्रेंड है, इतनी क्लोज फ्रेंड है कि हवा भी पार नहीं हो सकती। देश की जनता को पता है किस प्रकार की वो औरत रही है। एक औरत होके एक औरत के लिए बोलना पड़ रहा, बहुत ही बुरा लग रहा, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसी टिप्पणी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम किसानों पे टिप्पणी कर सकती हो, लड़कियों पे टिप्पणी कर सकती हो, और अपना तुम गिरेबान झांक के नहीं देख रहे हो क्योंकि तुम कितनी बड़ी खिलाड़ी रही हो, तो देश की जनता ये कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए देश की जनता आवाज बन के मैंने अपनी ये आवाज यहाँ पे रखी है। लेकिन कंगना रनौत का कहना है कि ये जो जेनजी लड़कियां हैं या जनरेशन है, वो अच्छी गृहिणी नहीं बन सकती हैं, किसी की बीवी नहीं बन सकती हैं। इनकी सोच जो है इस तरह की है कि तमाम अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाना, इसको ये जागरूकता मानती हैं। देखिए, जैसा उसने बोला कि हम लोग किसी के घर की बीवी नहीं बन सकते, तुम कितनों के घर की बीवी बनी हो कंगना जी? किसने आपको अपनी बीवी बनाया? तुम एक खेल हो, खेल करने का काम आपका रखा है। तुम एक बिकी हुई औरत हो जो रुपए के लिए अपना ईमान, शरीर सब कुछ बेच चुकी हो, तो तुम्हारे स्टेटमेंट ऐसे हैं। तुम वो देखिए, वो इनडायरेक्टली अपने ऊपर कह रही है। आप समझिए, जैसे मोदी जी अपने ऊपर कह देते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो ये बता रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ हमसे, वो ये बताया। तो वैसे ही इसने अपने लिए बोला है कि मैं किसी के घर की बहू नहीं बन सकती हूँ, मैं घर चलाने लायक नहीं हूँ, मैं लिविंग में रही हूँ। लिविंग का मतलब आई थिंक वही होता है कि पुरुषों के साथ रहना, अलग अलग पुरुषों के साथ इसका बॉडी काउंट है। तो उसने अपने बारे में बताया, उसने औरत का नाम रख के उसने अपने बारे में छवि बताई है, और उसने बिल्कुल सही छवि बनाई कि तुम्हें तो लोग सिर्फ थूकने का काम करते हैं, और तुम्हारे साथ क्या क्या होता है या तुम क्या क्या करवाती हो वो सबको देश को पता है। लेकिन वो जेनजी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेनजी इस तरह का देश में आंदोलन खड़ा कर दिया था, जेनजी ने सरकार की जो नाक में दम कर दिया था, तो उन्होंने जेनजी को ही क्यों टारगेट किया? देखिए मैम, जेनजीज तो उन्होंने नाम बदनाम कर रखा है। ये नई जनरेशन है जो हमें पता है कि हमें हक के लिए कैसे आवाज़ उठानी है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, इसलिए हमें पता है कि हमें अपनी आप बीती कैसे रखनी है, बोलचाल कैसे रखने हैं। तो नाक में तो दम होगा, क्योंकि तुम्हें अभी तक सोई हुई समाज से जितना तुम्हें सपोर्ट मिल रहा था, तुमने सोचा अंधभक्त है, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम कर करके तुमने प्रोपेगेंडा। लेकिन अब उससे बढ़कर लोग आगे आ रहे कि उन्हें शिक्षा ज़्यादा जरूरी है, उन्हें हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, सबका मजहब, सबका मंदिर, सबके भगवान अपनी जगह। लेकिन तुमने प्रोपेगेंडा इतना फैला दिया कि इंसान एक दूसरे से नफरत करता था। लेकिन इस जनरेशन ने ये चीज़ बताई है कि एकता ही एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी सरकार हो उसको झुकाने का काम करती है। झुकती तो हर सरकार है, झुकाने वाला चाहिए, और देश की जनता ने ये बता दिया है। औरत हो, पुरुष हो, किसान हो, चाहे जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर भाई हर बहन उस टाइम एकता में थी, और धर्मेंद्र प्रधान को झुका दिया। इसी तरीके से
सबको एकता में साथ रहकर गृह मंत्री का भी इस्तीफा लेना पड़ेगा। ये तड़ी पार, एक चाय वाले, एक देशद्रोही, गद्दार ये देश को चलाएंगे। ये जिंदे वाली औरत ये देश को चलाएंगे। इन साल जो देश को चलाने के लायक ये नहीं है, इनको ऐसी जगह पे बैठा दिया, इसलिए तो देश भुगत रहा है। इनको देश से हटाने का काम ये न्यू जनरेशन करेगी। और वो एकता के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाई बहन का मेल मिलाप बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को गिराने के लिए जनरेशन ही बहुत काफी है। तो कंगना रनौत कहाँ गलत है बताइए? प्रधानमंत्री मोदी की माँ का अपमान, जो स्वर्गीय माँ है, उनका अपमान कहाँ तक शोभा देता है? देखिए, अपमान उनकी माँ का किसी ने नहीं किया है, अपमान हुआ है मोदी जी का। जब मोदी जी के बड़े बड़े लोग या आप लोग स्टेटमेंट ऐसे अभद्रता यूज करेंगे, साला यूज कर रहे हैं हमारे लिए, गटर जैसे शब्द यूज कर रहे हैं, कॉल सेंटर जैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, परवरिश पे हमारी उंगली उठा रहे हैं, तो इनके लिए तो अगर जूते ना तो वो भी कम है मैडम। बट हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ के अभी तक विनती कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सत्य से असत्य से हमेशा सत्य की जीत होती है। और हम भगत सिंह के शब्दों पर, पद चिन्हों पर चढ़ते हैं। तुम्हारे जैसे जो अंग्रेज और आरएसएस के जो तुम्हारे जो पूर्वज रहे, जिन्होंने चाटगुरी की है, तो हम लोग भगत सिंह के खून है, जो अमर था हमारा अमर रहेगा। और उन्हीं के पद चिन्हों से चल चल के देख लेना, बीजेपी सरकार गिराने का ही नई जनरेशन युवा काम करेगी। 29 में सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल, हमें तो लगता है 2027 में यूपी में नहीं बनेगी सरकार, और बनने भी नहीं देंगे। बेटू यादव फ्रॉम यूपी इटावा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार गिराएंगे, उसके बाद 2029 में बीजेपी ऑटोमेटिक गिरेगी। मैम, वो करीं दिल्ली के जंतर मंतर पर जो जेंजी आए थे, वो जेंजी नहीं बल्कि जनरेशन गटर वाले हैं, वो कैसे देख रही हैं? जी सर, इस जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, इससे पूरी देश की जनता बहुत ही इनसे नाराज है। और इनको खुद इतनी टिप्पणियां और गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि गटर जैसा शब्द उनके मुंह से अच्छा लगता है जो खुद दूध का धुला हो। तो कंगना के बारे में पूरा देश जानता है कि आप किस हिसाब की औरत रही हैं और किस हिसाब की औरत आज की डेट में है। तो आप ये ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्रांतिकारी जो लड़कियां या देश का जनता या युवा यहाँ पे जो जुड़ा था, जो शिक्षा को बचाने के लिए यहाँ पे लाठीचार्ज जैसी चीज़ों पे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पिटे हैं, वैलेट गन चलाई गई है, AK-47 चलाई गई है, उनके ऊपर अगर आप ऐसे बयान देंगी तो थूकते हैं हम आपके ऊपर। आप 14 साल की उम्र पे जिस तरीके से घर छोड़ के भागी थी, और जो फिल्मी दुनिया में जाके जो आपने अपनी रंगीनता फैलाई है हर जगह, लोगों को पता है। और उन्होंने एक बॉडी काउंट जैसा शब्द भी यूज किया था, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। वो उनके स्टेटमेंट के बाद जब पता किया तो पता चला। उसका कहने का मतलब है कि अन्य लोगों के साथ यहाँ पे लोगों ने संबंध बनाए हैं। तो वैसी औरत आप हैं कंगना, तो ये स्टेटमेंट आपके ऊपर ज्यादा शोभा देता है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो लड़के लड़कियां, तो उनका तो हमें नहीं पता कि बॉडी काउंट वाले थे कि नहीं थे, पर देश की जनता को आपके बारे में जरूर पूरा पता है कि आप किस प्रकार के, कितने बॉडी काउंट आपके रहेंगे। आपने 14 साल की उम्र से लेकर अभी तक इतनी जो बुढ़ा गई हैं, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या चीजें रंगीनता फैलाई, हर जगह वो देश की जनता को पता है। एक लड़की होने के नाते कैसे देख रही हैं इस बयान को आप? सर, एक लड़की होने के बाद एक लड़की होने के नाते ये तो हमारे लिए बहुत इंसल्ट की बात है कि एक महिला होके महिला समाज के लिए गाली से बदतर जैसी चीजों का प्रयोग कर रही है। अगर आप विपक्ष जो बीजेपी है उसका समर्थन करती हैं और एक सांसद जैसी जगह पोस्ट पर बैठी हैं, तो आप अगर ऐसी चीजों का बयान देंगे, तो फिर हमें लगता है जो देश की जनता, जिनको आप अनपढ़ कहती, फिर आपको किस किस प्रकार से बुलाएंगे वो आपके कमेंट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। लेकिन सांसद हैं, एक महिला सांसद होने के नाते वो महिलाओं के बारे में बता रही हैं कि यहाँ पर जो कुछ हुआ है सब गलत हुआ है। तो सांसद अगर हैं तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो बोली तो कम से कम अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, और लेकिन अगर देखिए आप है देश की जनता के कार्यकर्ता, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी सही काम नहीं कर रही है और लोग उस चीज पे आवाज उठा रहे हैं, तो समर्थन करना आपका हक है, आपको समर्थन करना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप उस पार्टी की सांसद है तो आपने टिप्पणी की, लेकिन टिप्पणी नहीं थी, या आपने देश की जनता को गाली देने जैसे शब्दों का यूज किया है। और उसी प्रकार पे का जब किसान आंदोलन चला था, तो इसी कंगना रनौत ने बोला था कि 100 रुपए में यहाँ औरतें बैठती हैं, तो उसी किसान की बेटी ने इनको एयरपोर्ट पर एक तमाचा खींच के मारा था। जो 4 महीने तक ये बहरी थी, उसी दिन से इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गई, इसे ये नहीं पता कि कब कहाँ कैसा क्या बोलना चाहिए। तो इसे हम पागल जैसा शब्द देना चाहेंगे इस कंगना रनौत को। लेकिन वो कह रही हैं कि जो महिलाएं जंतर मंतर आई थी वो घर चलाने लायक नहीं है। तो तुम घर चलाने लायक हो, तुम क्या चलाने लायक हो वो देश की जनता को पता है। तुम्हें तो कोई बीवी नहीं बनाएगा। यहाँ पे जो लड़कियां आई हैं वो हर घर की घर चलाने लायक है। वो घर पे रोटी पानी करके पढ़ने भी जाती है, पढ़ने के साथ साथ प्रोटेस्ट जैसी चीजों में आई हैं। और प्रोटेस्ट जिस चीज पे रखा गया था उस पे हमें सफलता मिली है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने ले लिया है। तुम अपना घर गृहस्थी चलाने की चीजें देखो, सिर्फ बेड बदलने से गृहस्थी नहीं चलती है। तो आप भी उसी प्रदर्शन में आई थी, उनके बयान को कैसे देख रही हैं? उसके बयान को सर इतना बुरा, वही तो बोले कि लोग इनके कमेंट, जो इनको तो रिप्लाई मिल रहा होगा कमेंट बॉक्स में, जो भर भर के इसको जो गालियां दे रही है, औरत समाज पे तो एक धब्बा हो तुम्हें तो औरत समाज पे नहीं, तुम्हें तो हम भी नहीं कहना चाहेंगे, वो उनके लिए भी बहुत बुरा होगा जो हम तुम्हें
जैसी शब्द से हम तुम्हें वो करेंगे। तुम एक वेस्टेज हो इस देश की जनता के लिए। तुम जिस चीज पे करने वाली थी वो तुम चलाओ। प्रोटेस्ट जैसी चीजों पर तुम टिप्पणी ना ही दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। बना के वो ये कह रहे हैं कि मैंने जेनजी को अच्छा भी बोला, लेकिन मीडिया ने वो बातें नहीं रखी। अच्छा क्या बोला तुमने? क्या अच्छा कुछ नहीं बोला। उसने सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे जो बच्चा आया था, जो उनके माता पिता ने बड़ा पढ़ा लिखा के जो बड़ा किया, वो गलत तरीके से किया है। बच्चे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में है तो प्रोटेस्ट चलाने लायक नहीं, घर चलाने लायक नहीं है, वो ऐसी हैं वो वैसी हैं। तो तुम कैसी वो देश की जनता को खुलेआम पता। यहाँ पे जो लोग आए थे वो कितने गलत है सही है नहीं पता, लेकिन तुम कितनी नीच औरत हो या तुम्हारा क्या रहा है वो देश की जनता को, तुम्हारी वीडियो फोटो सबके पास वायरल है, सबको पता तुम किस प्रकार की औरत हो। लेकिन उन्होंने जो गाली दी है, गाली दिया गया है छात्रों के द्वारा प्रधानमंत्री जी को, उनके माताओं को, तो क्या ये सही है? उन्हीं को लेकर के तो कंगना जी ने कही है। देखिए, प्रधानमंत्री को गाली तो नहीं दी गई है, और अगर गाली दी भी गई तो शुरुआत उनके लोगों से हुई है। आप गद्दार जैसा शब्द देश की जनता के लिए बोल रहे हैं, शिक्षित लोगों को बोल रहे हैं कि आप टेररिस्ट हैं, आप गद्दार हैं, आप यहाँ अहिंसा फैला रहे हैं। और हमें उसके बाद जब आपने लाठी चार्ज किए तो रुकाव के लिए अगर बच्चों ने बोल दिया कि आप गलत कर रहे हैं तो गाली नहीं होती। यू डिजर्व दिस। वो तो कुछ भी नहीं था, उससे बहुत चीजें तुम डिजर्व करती है। बीजेपी जो सरकार है वो और भी चीजें डिजर्व करती है। अभी तो देश की जनता प्रोफेशनल तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट चला रही है, इसीलिए हम हाथ जोड़ के आगे आए हैं। अगर आपकी जैसी मानसिकता हम रखेंगे तो आप देश की गद्दी पे बचेंगे। कंगना को अच्छी एक्ट्रेस मानते हैं आप? कुछ नहीं मांगते, थू है ऐसी औरत पर। बयान दिया अगर आपको मिल जाए कंगना रनावत तो आप इनको जवाब देंगे? देखिए, हम तो उसको छूना ही पसंद नहीं करेंगे। गंदे वाली औरत को अगर हम छुएंगे तो हो सकता है कि हमारा कैरेक्टर भी गंदा हो जाए। तो उसकी टिप्पणी देने के लिए जो देश की और भी जनता है, या जो उस पोस्ट पर औरतें, जैसे किसान की बेटी ने तमाचा मारा, वैसे ही लोग तमाचा मारने का काम दोबारा करेंगे। हम तो उसको छूना भी नहीं, बिल्कुल नहीं मांगते। पहले भी नहीं अच्छी थी और अभी भी अच्छी नहीं है। वो एक प्रकार की गोबर बुद्धि औरत है, वो पागल है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। तमाचा पड़ने के बाद जो उसको पड़ा था, जो किसान की बेटी ने मारा, तब से वो दिमाग से पागल हो चुकी है। उसे नहीं पता कब क्या बोलना, खुद लेती है, आदमी बदलने का काम खुद करती है। वो देश की जनता और देश की जो बच्चियां 12-12, 15-15 साल के, उनको बोलती कि बॉडी काउंट करके कितने। मंडी की जनता ने छात्र नहीं थे, छात्र प्रदर्शन हमने भी किए, ऐसे छात्र नहीं। तुम कब छात्र प्रदर्शन में गई हो? तुम तो सिर्फ, अब भाई ये रहने दीजिए, आपको तो पता है किस दुनिया से आप आती हैं। करने के अलावा आपने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया, शरीर के अलावा आपने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया है। तो छात्र से कंपैरेबिलिटी तो आप जैसी औरत ना ही करे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो छात्रों के आड़ में कुछ लोग गुंडा ही फैला रहा था, उनको ये बात सर वो बीजेपी के गुंडे होंगे ना। सिविल ड्रेस में भी तो लोग आए थे जो प्रोटेस्ट को खराब करने आए थे। छात्र ही मतलब नहीं, सिविल ड्रेस में बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट खराब करने के लिए ऊपर से नीचे तक की दम लगा ली। लेकिन फिर भी वही है ना कि सत्य के आगे असत्य कभी नहीं जीत सकता, और एट लास्ट हमारी जीत हुई है। कंगना जैसी इतनी सभ्य महिलाओं को लेकर के आप ऐसी बात सभ्य सर कैसी बात कर रहे हैं? उनको वोट दे करके पार्लियामेंट में पहुंचा, किसी ने उसको वोट नहीं दिया। वो मोदी जी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो क्लोज फ्रेंड है, तो उस तरीके से कोई भी महिला क्लोज रहेगी तो मोदी जी से गद्दी दे देंगे। और बीजेपी सरकार में वाली के अलावा कोई भी सत्ता पे नहीं बैठा है, ये सबको पता है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।